है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमित वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद। आप देख रहे हैं DA न्यूज का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। आज आपके सामने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों के साथ साथ अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों सहित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। हालांकि बाद में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और दलित बौद्ध आंदोलन को शानदार रूप से प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अन्य अधिकारों की वकालत की, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक असमानता से मुक्ति मिलेगी। अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान शामिल किए, जिससे भारत एक बहुसांस्कृतिक देश बन गया, एक गुलदस्ता बन गया। कुछ लोग अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल किया था। तो चलिए आज हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में, जिसकी की ये रिपोर्ट बनाई है शुभ्रा नंदी ने, आपको बताते हैं संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी से जुड़ी खास बातों के बारे में, जिन्होंने जीवन भर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, वकालत की शौर्य गाथा में। B.R. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे और सैन्य छावनी में हुआ था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वहां अपने माता पिता की अंतिम संतान थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता बीमाबाई सकपाल थी। उनके पिता एक सेना अधिकारी सूबेदार के पद पर थे। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडवे शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूता माना जाता था और इस कारण उन्हें सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यद्यपि वे स्कूल जाते थे, फिर भी अंबेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अलग रखा जाता था और शिक्षकों द्वारा उन्हें बहुत कम ध्यान या मदद दी जाती थी। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की जरूरत होती थी तो उच्च जाति का कोई व्यक्ति उन्हें ऊंचाई से पानी पिलाता था, क्योंकि उन्हें पानी या उसमें रखे बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। यह कार्य आमतौर पर युवा अंबेडकर के लिए स्कूल का चपरासी करता था और यदि चपरासी उपलब्ध नहीं होता था तो उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता था। बाद में उन्होंने अपने लेखों में स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया कि कोई चपरासी नहीं तो कोई पानी नहीं। उन्होंने एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे वे अपने साथ घर से ले जाते थे। रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद उनका परिवार सतारा चला गया। इस कदम के कुछ समय बाद ही अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बेहद कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने की। अंबेडकर के 3 पुत्र बलराम, आनंदराव और भीमराव और उनकी 2 बेटियां मंजुला और तुलसा थी। अपने भाइयों और बहनों में से केवल अंबेडकर ही परीक्षा पास कर पाए और हाई स्कूल तक पहुंचे। उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने स्कूल में उनका नाम अंबेडकर लिखवाया था,
जिसका अर्थ है रत्नागिरी जिले के पैतृक गांव अंबाडावे से है। उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबावाडेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। सन 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिल लेने के लिए एकमात्र अछूत थे। अंबेडकर ने सन 1906 में 15 वर्ष की आयु में 9 वर्षीय रमाबाई से विवाह किया। उस समय प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार विवाह जोड़े के माता पिता द्वारा तय किया गया था। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था, और ऐसा करने वाले वे अपने महार जाति के पहले व्यक्ति बने। जब उन्होंने 4वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा पास की तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए समुदाय द्वारा एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया और इसी अवसर पर उन्हें लेखक और पारिवारिक मित्र दादा केलुस्कर द्वारा बुद्ध की जीवनी भेंट की गई थी। सन 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त कर ली थी और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ रोजगार करने पर सहमत हुए। उनकी पत्नी अपने छोटे परिवार को यहाँ ले आई और काम करना शुरू किया था। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए जल्द से मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी 2 फरवरी 1913 को मृत्यु हो गई। सन 1913 में 22 वर्ष की आयु में अंबेडकर को सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए 11.50 प्रति माह की रुपए से बड़ौदा राज्य के छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जिसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे नवल भतीतना नामक एक पारसी के साथ लिविंगस्टन हॉल में रहने चले गए, जो उनके आजीवन मित्र बन गए। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विषयों में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य शीर्षक से एक थीसिस प्रस्तुत की। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर किए उनके काम से प्रभावित थे। सन 1916 में उन्होंने अपनी दूसरी मास्टर थीसिस भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पूरी की और दूसरी MA की डिग्री हासिल की। उन्होंने मनोविज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेसर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातीय उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया। अंबेडकर ने सन 1927 में कोलंबिया से अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेल्स इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिल लिया, जहां उन्होंने अपनी डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वे भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा में उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उनके पुस्तक संग्रह को एक अलग जहाज पर भेजा गया जिस पर वे थे, और उस जहाज को एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा टारपीडो से उड़ाकर डुबो दिया। उन्हें 4 वर्ष के भीतर अपना शेष प्रदान प्रस्तुत करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिल गई। वहां पहले अवसर मिलते ही वापस लौट आए और सन 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की। उनका थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर था। सन 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में BSc की डिग्री पूरी की, जो उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से प्रदान की गई थी, और उसी वर्ष उन्हें ग्रेज इन द्वारा बार में बुलाया गया। चूंकि बड़ौदा रियासत में हुई थी, इसलिए उन्हें वहां सेवा करनी पड़ी। उन्हें गायकवाड़ का एक तृतीय सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस घटना का वर्णन अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविकोपार्जन के तरीके ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने एक निजी ट्यूटर, एक अकाउंटेंट के रूप में निवेश परामर्श व्यवसाय स्थापित किया, लेकिन यह प्रयास तब विफल हो गया। उनके ग्राहकों को पता चला कि वह अछूत है। सन 1918 में वे मुंबई के
सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। हालांकि वह छात्रों के साथ सफल रहे, लेकिन अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पीने के पानी का जग साझा करने पर आपत्ति जताई। अंबेडकर को साउथ बोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया, जो सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम तैयार कर रही थी। इस सुनवाई में अंबेडकर ने अछूती और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण बनाने की वकालत की। सन 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के शाहू यानी शाहू चतुर्थ की मदद से मुंबई में साप्ताहिक मुकनायक मुक नेता का प्रकाशन शुरू किया। अंबेडकर ने कानूनी पेशेवर के रूप में काम करना जारी रखा। सन 1926 में उन्होंने 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत के बर्बाद का आरोप लगाया था, और फिर बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। धनंजय कीर ने लिखा कि यह जीत क्लाइंट और डॉक्टर के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टि से बहुत ही बड़ी थी। सन 1935 में अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिस पद पर वो 2 वर्षों तक रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद कॉलेज में शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। बम्बई में बसने के बाद अंबेडकर ने एक घर के निर्माण की और अपना निजी पुस्तकालय बनवाया, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। उसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। उनकी लंबे समय से पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी, लेकिन अंबेडकर ने उन्हें जाने से रोक दिया था और कहा था कि उनके लिए हिंदू धर्म के पंढरपुर के बजाय एक नया पंढरपुर बनाएंगे, जिसमें उन्हें अछूत माना जाता था। सन 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने सन 1937 के बॉम्बे चुनाव में केंद्रीय विधानसभा की 13 आरक्षित और 14 सामान्य सीटों के लिए चुनाव लड़ा और क्रमशः 11 और 3 सीटें जीती। अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक जाति का विनाश प्रकाशित की। इसमें हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्थाओं की कड़ी आलोचना की और इस विषय गांधी की फटकार भी शामिल थी। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। सन 1940 के दशक में अंत में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद उन्हें नींद की कमी का सामना करना पड़ा। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और वे इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे। वह इलाज के लिए मुंबई गए और वहां उनकी मुलाकात MBBS डॉक्टर शारदा कबीर से हुई, जिसने उन्होंने 15 अप्रैल सन 1948 को नई दिल्ली स्थित अपने घर पर विवाह किया। डॉक्टरों ने उनकी देखभाल के लिए एक ऐसी साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाला और चिकित्सक हो। उन्होंने अपना नाम सविता अंबेडकर रख लिया और जीवन भर उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर, जिन्हें माई के नाम से भी जाना जाता है, उनका 29 मई 2003 को मुंबई में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंबेडकर को 1948 में मधुमेह था। दवा दुष्प्रभावों और कमजोर दृष्टि के कारण वे जून से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर पड़े रहे और 1955 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में अपने घर में नींद में ही अंबेडकर की मृत्यु हो गई और 7 दिसंबर को दादर चौपाटी समुद्र तट पर एक बौद्ध दाह संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें 5 लाख शोक संतप्त लोगों ने भाग लिया। 16 दिसंबर 1956 को एक धर्मांतरण समारोह आयोजित किया गया ताकि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग भी उसी स्थान पर बौद्ध धर्म अपना सके। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड स्थित उनके घर पर अंबेडकर का स्मारक बनवाया गया। उनकी जन्मतिथि को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में जाना जाता है और इसे कई भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हें सन 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा,
है ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।